गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 के इतिहास विषय के 18 महत्वपूर्ण बहुचयनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रश्नों को सर्वप्रथम हम नोट्स की तरह पढ़ेंगे और प्रत्येक पॉइंट से बनने वाले संभावित प्रश्नों और उनके आंसर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। प्रश्न आपका बनता है, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। ऑप्शन आपके बनते हैं, ए अमेरिका की क्रांति से, ब भारत की क्रांति से, स रूस की क्रांति से और द फ्रांसीसी क्रांति से। उत्तर हो जाएगा द फ्रांस की क्रांति से, जिसे हम निम्न प्रकार की टेबल से दर्शाएंगे। दूसरा पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। इस प्रश्न बनता है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था। ए लुई 14वां, ब लुई 16वां, स लुई 18वां, द लुई 12वां। आंसर आएगा ब लुई 16वां। तीसरा पॉइंट है, 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर बना जोलबेराइन संघ 39 राज्यों का एक शुल्क संघ था। प्रश्न बनता है, जोलबेराइन संघ की स्थापना किसकी पहल पर हुई? ए प्रशा, ब फ्रांस, स जर्मनी, द इटली। और राइट आंसर क्या आएगा? प्रशा। चौथा पॉइंट है, जर्मेनिया जर्मनी का एवं मारियान फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थी। प्रश्न बनता है, जर्मनी का नारी रूपक थी। आपको ऑप्शंस ए ब स द में ढूंढना है जर्मेनिया, और राइट ऑप्शन को आपको टेबल में लिखना है। इसी पॉइंट से दूसरा प्रश्न बनता है, फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थी, और आपका राइट आंसर होगा मारियान। पांचवा पॉइंट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। प्रश्न बनता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी की थी, और आपका राइट आंसर होगा मेटरनिख। छठा पॉइंट है, 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की दो जुड़वा संतान विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। प्रश्न बनता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की दो जुड़वा संतान कही जाती हैं। ए विश्व बैंक, ब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स संयुक्त राष्ट्र संघ और द ए एवं ब दोनों। आंसर आ जाएगा आपका द ए और ब दोनों, अर्थात विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सातवां पॉइंट है, विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। प्रश्न बनता है, विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, और आपका राइट आंसर आएगा 1929। आठवां पॉइंट है, टी मॉडल कार वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। इस पद्धति के विख्यात प्रणेता हेनरी फोर्ड थे। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी, और आपका राइट आंसर होगा टी मॉडल कार। दूसरा प्रश्न बनता है, वृहत उत्पादन पद्धति के प्रणेता थे, और राइट आंसर बनेगा हेनरी फोर्ड। नवा पॉइंट है, जमीन या समुद्र से गुजरने वाले वे मार्ग जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहलाते थे। प्रश्न बनता है, वे मार्ग जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे कहलाते थे। आंसर आपका बनेगा सिल्क रूट या रेशम मार्ग। 10वां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के प्रमुख आयाम व्यापार, श्रम एवं पूंजी होते हैं। प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के प्रमुख आयाम होते हैं। ए व्यापार, ब श्रम, स पूंजी, द उपर्युक्त तीनों। तो आंसर आ जाए आपका द उपर्युक्त
तीनों अर्थात व्यापार, श्रम एवं पूंजी। 11 पॉइंट है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने रखी। प्रश्न बनता है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी थी। आंसर आपका बनेगा रिचर्ड आर्कराइट। 12 पॉइंट है, बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का काम गुमास्ता करते थे। प्रश्न बनता है बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने का काम करते थे और आपका राइट आंसर होगा गुमास्ता। 13 पॉइंट है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। प्रश्न आपका बनता है पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ लगी। आंसर आपका बनेगा 1854 मुंबई। 14 पॉइंट है, गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं। प्रश्न बनता है उत्पादकों के संगठन कहलाते हैं। आंसर आएगा गिल्ड्स। एक अन्य क्वेश्चन इससे बन सकता है गिल्ड्स होते हैं और आपका राइट आंसर होगा उत्पादकों के संगठन। 15 पॉइंट है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र है। प्रश्न बनता है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है और आपका राइट आंसर होगा डायमंड सूत्र। 16 पॉइंट है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह वेलम कहलाती है। प्रश्न बनता है चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह कहलाती है और आपका राइट आंसर रहेगा वेलम। 17 पॉइंट है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। प्रश्न बनता है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था और आपका आंसर बनेगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 18वां पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। प्रश्न बनता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। राइट आंसर बनेगा राजा राम मोहन राय। अब आपकी बारी। आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिससे कि मुझे पता चले कि मैंने जो मेहनत की है उसमें से आपने कितना गेन किया है। पहला प्रश्न है, फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थी। ए फ्रांसियान, ब जोल्वेराइन, स जर्मेनिया, द मारियान। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन से सम्मेलन की उपज है। ए शिकागो सम्मेलन, ब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, स वर्साय सम्मेलन, द संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन।